नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उसैद आदि रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक वक्त जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनी सलमा में से एक शख्स आए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक है जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैर व रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना, इनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो उसको पूरा करना, इनके ताल्लुक से जो रिश्ते हो इनका लिहाज रखना और इनका हक अदा करना और इनके दोस्तों का इकराम व एहतराम करना। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। लॉकडाउन पर अमल आवारी लाजमी, वरना गाड़ियां जब्त होगी, जुर्माने आयद होंगे, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी का इंतबा। सालूरा पीएससी में 151 टेस्ट किए गए, तमाम की रिपोर्ट्स निगेटिव आई। नायब सरपंच ने पीएससी के अमले की सताइश की, कहा कि इनकी सख्त मेहनत व जद्दोजहद ने कोरोना फ्री कर दिया। उन्होंने पुलिस और दीगर मुलाजिमीन की भी जबरदस्त सताइश की। सुपर स्प्रेडर के लिए वैक्सीनेशन के 2 रोजा खुसूसी कैंप्स, मेयर बल्दिया नीतो किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश भी पाटिल ने जायजा लिया। मेयर बल्दिया ने कहा कि अहम अवामी खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उन्होंने इस्तेफादा की ख्वाहिश की। भवानी नगर तालाब कट्टे पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल का बेरहमाना हमला, एक नौजवान शदीद जख्मी। मुकामी कॉर्पोरेटर ने भवानी नगर पीएस में शिकायत दर्ज करवाई और मुंसिफाना कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा कि नौजवान की आंख मुतासिर होने का खदशा लाहक है। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता 3 दिन से सालूरा पीएससी में एक भी कोरोना मुस्बित केस नहीं पाया गया। 29 मई को किए गए 151 टेस्टों में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। हालात हौसला अफजा है। इसमें मेडिकल ऑफिसर रेखा और तिब्बी अमले के अलावा पुलिस, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स की शदीद जद्दोजहद शामिल है। नायब सरपंच साइलू का बयान। निजामाबाद जिले में इस वक्त सालूरा पीएससी मरकज़ निगाह बना हुआ है। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से डॉक्टर रेखा बरसर खिदमत है। रियासत तेलंगाना में अचानक ही कोरोना ने शिद्दत पकड़ ली थी और तेजी से इसमें इजाफा होता जा रहा था। बिलखुसूस महाराष्ट्र कोरोना की जद में था और महाराष्ट्र के असरात ही रियासत तेलंगाना बिलखुसूस जिला निजामाबाद पर मुरत्तिब हुए थे और सालूरा महाराष्ट्र का एक सरहदी मौजा है, लिहाजा यहाँ पर खतरात मजीद शदीद थे। इस मौके पर पीएससी के अलावा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रेखा ने सरहद पर वाक़ चेक पोस्ट पर ही कोविड टेस्ट सेंटर कायम करते हुए सख्त चौकसी इख्तियार कर ली और सरहद पर ही मुसाफिरीन के टेस्ट किए जा रहे थे और मुसाफिरीन को रोका जा रहा था। इस तरह मजीद खतरात को बढ़ने से रोका जा सका। इसके अलावा इस पीएससी पर शदीद जद्दोजहद करते हुए रोजाना लोगों के टेस्ट किए जाते रहे और बर वक्त इलाज फराहम किया जाता रहा, जिसके मुस्बित असरात अब नजर आने लगे। 29 मई को सालूरा पीएससी में जुमला 151 रैपिड कोरोना टेस्ट किए गए और मसरत की बात ये रही कि इनमें एक भी पॉजिटिव केस नहीं निकला। डॉक्टर रेखा ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिन से एक भी मुस्बित केस इस पीएससी पर नहीं पाया गया और कोरोना पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया। सालूरा पीएससी के मेडिकल ऑफिसर रेखा और अमले की कारकर्दगी की मुकामी अवाम और कायदीन जबरदस्त सताइश कर रहे हैं। इस मौके पर सालूरा के नायब सरपंच साइलू ने भी मेडिकल ऑफिसर रेखा और अमले की जबरदस्त सताइश की और कहा कि उन्होंने इस कोरोना वबा के खिलाफ इंतहाई जुर्रत के साथ जद्दोजहद की और अब कोरोना पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया। जिला हुकाम बिलखुसूस जिला कलेक्टर और डीएमएनएचओ का भी जबरदस्त ताउन रहा। इसके अलावा पुलिस मुलाजमीन, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स की खिदमत भी नाकाबिल फरामोश है। इन सब की मुश्तरका जद्दोजहद ने आज सालूरा को कोरोना जैसी मोहल्लिक वबा से निजात दिला दी और गुज़िश्ता 3 दिन से एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया। साइलू ने इस यकीन का इजहार किया कि जल्दी बोधन मंडल कोरोना फ्री हो जाएगी और अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। ఏదైతే లాక్డౌన్ విధించిందో ప్రభుత్వం 14వ తారీఖు నుంచి ఈరోజు సాలూరాలో అప్పటికి కరోనా కేసులు చాలా విపరీతంగా పాజిటివ్ కేసులు వచ్చేవి. ఒకవేళ ప్రభుత్వము విధించకపోతే ఈరోజు సాలూరా పరిస్థితి కానీ బోధన మండలంలో ఆయా గ్రామాల పరిస్థితి ఘోరాతి ఘోరంగా ఉండేది.
ఈరోజు మహారాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతమైన సాలూరు చెక్పోస్ట్ దగ్గర ఈరోజు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ సాలూరు పిఎస్సి డాక్టర్ మేడం కానీ వాళ్ళ బృందము ఈరోజు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించి ఈరోజు సాలూరాలో ఏవైతే కేసులు ఈరోజు తగ్గినాయో వాళ్ళకే ఈరోజు గొప్పతనం అనేది ఈరోజు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కు దక్కింది. ఈరోజు సాలూరులో 80 కేసులు పాజిటివ్ ఉంటే ఈరోజు 15 రోజుల నుంచి ఈరోజు లాక్డౌన్ విధించిన తర్వాత ఒక్క కేసు కూడా ఈరోజు పాజిటివ్ రావటం లేదు. ఎందుకంటే దాదాపు మండలంలో ప్రతి ఇంటింట అంగన్వాడీ టీచర్లు కానీ ఆయాలు కానీ వెళ్ళి సర్వే చేసి ఎవరింట్లో ఏముందనే పూర్తి నిర్ధారణ వచ్చిన తర్వాత హెల్త్ డిపార్ట్మెంటు చాలా కష్టపడి పనిచేసినటువంటి డాక్టర్ రేఖా మేడం గారికి ఈరోజు బోధన్ మండలంలో సాలూరా పిఎస్సిలో సాలూరా సరిహద్దు ప్రాంతమైన మహారాష్ట్రకు దగ్గర ఉండి ఎన్నో 10 बजे के बाद लॉकडाउन में गैर जरूरी घूमने वाले अफराद की गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और इनको आइसोलेशन सेंटर को मुंतकिल किया जाएगा। बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी का अवाम को इंतबाह। उन्होंने कहा कि बाज अफराद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा हलके में पुलिस ने सख्त रवैया इख्तियार कर लिया है। पुलिस ने बांसवाड़ा डीएसपी जयपाल रेड्डी की क़यादत में बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तनख़ी की। इस मौके पर गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वाले अफराद की गाड़ियों को जब्त कर लिया गया और मुकदमात भी आयद किए गए। इस मौके पर डीएसपी जयपाल रेड्डी ने कहा कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया है। इस लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी लाजमी है क्योंकि ये लॉकडाउन कोरोना वबा की शिद्दत को कम करने और अवाम को इसके खतरात से महफूज बनाने के लिए नाफिज किया गया है। लिहाजा अवाम की भी जिम्मेदारी है कि इस लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी करे। उन्होंने कहा कि बावजूद पुलिस की जानिब से बार बार अपील करने के बाद बाज लोग सड़कों पर गैर जरूरी घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे इस खौफनाक कोरोना वबा के फैलने का खतरा लाहक होता है। लिहाजा पुलिस ने हुकूमती अहकामात के मुताबिक ऐसे अफराद की गाड़ियों को जब्त कर लेने और इन पर लॉकडाउन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करने और इन पर जुर्माने आयद करने का फैसला लिया है। डीएसपी जयपाल रेड्डी ने कहा कि अब पुलिस एक कदम और आगे बढ़ाएगी और गैर जरूरी सड़कों पर घूमने और चौराहों पर वक्त गुजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और ऐसे अफराद को पकड़कर आइसोलेशन सेंटर को मुंतकिल कर देगी। लिहाजा अवाम अब चौकन्ना न रहे और गैर जरूरी सड़कों पर कतई ना घूमे। उन्होंने इंतबाह दिया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगाह रखेगी और इन सीसीटीवी कैमरों में गैर जरूरी घूमते नजर आने वाले अफराद की गाड़ियों की निशानदही करते हुए इनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा और इनको आइसोलेशन सेंटर को भेज दिया जाएगा। उन्होंने अपील की कि लॉकडाउन क़वानीन पर सख्ती से अमलावरी करे और सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान जो नरमी दी गई है इस दरमियान ही अपनी ज़रूरी खरीदारी कर ले और 9:30 बजे तक तमाम बाजार बंद करते हुए हर हाल में 10 बजे तक अपने मकानों को पहुंच जाए और 10 बजे के बाद कोई भी सड़कों पर ना घूमे। इस मौके पर बांसवाड़ा सीआई रामकृष्ण रेड्डी के अलावा दिगर अमला भी मौजूद था। ఎవరైనా సరే లాక్డౌన్ సమయం మించి అత్యవసర పని కాకుండా అనవసరంగా రోడ్లపైకి వచ్చేసి లాక్డౌన్ నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించినట్టయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలని బేఖాతరు చేసినట్టయితే వాళ్ళందరినీ కూడా ఐసోలేషన్ వార్డుకి షిఫ్ట్ చేయబోతున్నాము। కాబట్టి ఎవరు కూడా అనవసరంగా బయటికి రావద్దు। వచ్చినట్టయితే ఈ విధంగా వాళ్ళ వాహనం సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది, కేసెస్ పెడతాము, వాళ్ళకు ఐసోలేషన్ వార్డు కూడా షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది టెస్టులు చేయించి। కాలనీల్లో అన్ని చోట్ల కూడా సీసీ కెమెరాస్లో నిఘా పెట్టినాము। సీసీ కెమెరాల్లో ఎవరైతే కాలనీలో తిరిగితే కూడా వాళ్ళ వాహనాలను కూడా వాళ్ళ అన్ని వాహనాలపై కేసులు చేస్తున్నాము। ఇమీడియట్గా ఆ వాహనాలను కూడా సీజ్ చేస్తాము। కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా చట్టాన్ని గౌరవించాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और इनकी अहलिया आयशा अमरीन ने हैदराबाद में कोरोना का टीका लिया। उन्होंने बोधन की आवाम से अपील की कि वो ये वैक्सीन जरूर ले ताकि इनके जिस्म में कोरोना जैसी मोहलिक वबा से लड़ने की ताकत पैदा हो, क्योंकि अभी कोरोना की शिद्दत में कमी हुई है मगर ये वबा अभी खत्म नहीं हुई। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर और इनकी अहलिया आयशा फातिमा ने हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। उन्होंने टीका लेने के बाद कहा कि इस टीके का लेना इंतहाई जरूरी है। उन्होंने अवाम बिलखुसूस बोधन हल्के असम्बली की अवाम से अपील की कि वो कोरोना का टीका जरूर ले, क्योंकि कोरोना ने दूसरे मरहले में बड़ी तबाही फैलाई है, लेकिन अब इस वबा में बड़ी हद तक कमी हुई है मगर अब भी इस कोरोना का खात्मा नहीं हुआ है। किसी भी वक्त फिर से ये वबा सर उभार सकती है। लिहाजा जरूरी है कि हर आदमी इस टीके को ले।
ताकि इसके जिस्म में कोरोना से लड़ने की ताकत पैदा हो। उन्होंने बोधन की आवाम से अपील की कि वो इस टीके को जरूर ले और किसी किस्म की लापरवाही का मुजाहरा न करे, क्योंकि कोरोना वबा के खतरात अब भी बरकरार है और कभी भी ये वबा फिर से सर उभार सकती है। उन्होंने कहा कि बोधन में कई कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, लिहाजा किसी भी करीबी सेंटर पर जाकर ये टीका लिया जा सकता है। जरूरी है कि तालीम याफ्ता तबका लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बशऊर बनाए और उनको वैक्सीन लेने के लिए तैयार करें, ताकि इन लोगों में कोरोना जैसी मुहलिक वबा से लड़ने की ताकत पैदा हो। सुपर स्प्रेडर्स के ज़मरे के तहत अहम खिदमत अंजाम देने वाले अफराद के लिए 2 रोज़ा खुसूसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शहर निजामाबाद में 3 सेंटर्स कायम किए गए। मेयर बल्दिया ने इस सेंटर का जायजा लिया और आवाम से अपील की कि वो इस वैक्सीन को जरूर ले। कोरोना के तहफ्फुज़ के लिए ये टीका लेना जरूरी है। अंबेडकर भवन नियालकल रोड पर 2 रोज़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस 2 रोज़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत इस सेंटर पर मीडिया के नुमाइंदों के अलावा पकवान गैस की सरबराही करने वाले मुलाजमीन, पेट्रोल पंप्स के अमले, फर्टिलाइजर शॉप में काम करने वाले मालिकीन व मुलाजमीन और राशन शॉप डीलर्स और अमले को टीके दिए जाएंगे। आज मेयर बल्दिया नीतो किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल ने सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर मेयर बल्दिया ने बताया कि सुपर स्प्रेडर्स को जो अहम खिदमत अंजाम देते हैं, इनको वैक्सीनेशन के इस मरहले में टीके दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अहम अवामी खिदमत अंजाम देते हैं। ये प्रोग्राम 2 दिन जारी रहेगा। इसके लिए शहर में 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, लिहाजा इन खिदमत से जुड़े अफराद इन सेंटर से रुजू होकर वैक्सीन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी मुहलिक वबा से बचने के लिए ये वैक्सीन लेना इंतहाई जरूरी है, लिहाजा हर शख्स इस वैक्सीन को लेने की फिक्र करे। अब तक जिन्होंने ये टीका नहीं लिया वो फौरी ये टीका जरूर ले लें। కరోనాతో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం కాబట్టి మరి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి సూపర్ స్ప్రెడర్స్కి ఎంచుకొని వాళ్ళకి అతి త్వరగా ఈ వ్యాక్సినేషన్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. నిన్నటి నుంచి ఈ వ్యాక్సినేషన్ స్టార్ట్ అయింది. అయితే మన నిజామాబాద్ నగరంలో 3 సెంటర్స్ పెట్టి అక్కడ ఈ సూపర్ స్ప్రెడర్స్ని ఇవ్వాలని చెప్పేసి 3 సెంటర్స్ పెట్టారు. ఒకటి నాల్కల్ రోడ్లో బాయ్స్ హాస్టల్, ఇంకొకటి అంబేద్కర్ భవన్, ఇది 3వది జీజీ కాలేజ్లో ఉంది. ప్రస్తుతం నేను ఇక్కడ జీజీ కాలేజ్లో वैक्सीनेशन ఎలా జరుగుతుందని చూడడానికి వచ్చాను. ఇక్కడ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी खुद अवाम के लिए नुकसानदा है। हुकूमत ने अवाम के तहफ्फुज़ के लिए ही लॉकडाउन नाफिज किया है ताकि कोरोना जैसी मुहलिक वबा को फैलने से रोका जा सके। लिहाजा लॉकडाउन की पाबंदी करें। 10 बजे के बाद गैर जरूरी सड़कों पर ना निकले। 6 टाउन एसआई अंजनेलू की अवाम से अपील। आटोनगर में शौर बेदारी मुहिम। डिवीजन 31 में पुलिस ने मुकामी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली के ताउन से शौर बेदारी मुहिम चलाई। इस मुहिम की क़यादत 6 टाउन एसआई अंजनेलू ने की। उन्होंने अवाम से बात करते हुए कहा कि आटोनगर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की तशवीशनाक इत्तलात हासिल हो रही है, जो कि इंतहाई गलत बात है। रियासत में कोरोना की वबा ने शदीद नुकसान पहुंचाए हैं। हजारों लोग इस वबा का शिकार हुए और सैकड़ों लोगों की मौत हुई। कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद ने अपने बरसों की मेहनत से जमा की हुई पूंजी को खर्च कर दिया। आज कई खानदान मखरूस हो चुके हैं, लिहाजा इस सूरत हाल की हसासियत व संगीनी को महसूस करना जरूरी है। लिहाजा अवाम से अपील है कि वो लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम की बेहतरी के लिए ही लॉकडाउन नाफिज किया है ताकि कोरोना जैसी मुहलिक वबा को फैलने से रोका जा सके। अगर अवाम अपने मकानों में ही रहे तो इस वबा को फैलने से रोका जा सकता है, और अगर अवाम लापरवाही का मुजाहरा करेगी तो इससे अवाम का ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि आप लोग इस वबा से खुद भी बचें और अपने अफराद ख़ानदान को भी बचाएं। याद रखें कि ये एक मुहलिक वबा है जिसका शिकार इंसान तड़पते हुए बेहिसी के आलम में दम तोड़ रहा है। लिहाजा इसकी संगीनी को महसूस करें और ख़तरात को समझें और इससे बचने की कोशिश करें। 10 बजे के बाद से सिर्फ और सिर्फ घरों में रहे, सड़कों चौराहों पर जमा ना हो और ना ही अपनी दुकानों को खोलें, क्योंकि ये आपके लिए ही खतरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस अपना काम करेगी। गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वालों की गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और लॉकडाउन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से ताउन करने की अपील की। को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए सभी लोग मास्क पहनिए और मास्क नाक के ऊपर तक लगाइए, मास्क पहनिए
गैर जरूरी कोई बच्चे बाहर ना फिरे, जैसा आप लोग ताकीद करिए अपने अपने बच्चों को। और जो गवर्नमेंट में अपने को ये लॉकडाउन कर रहे हैं, इसका हम बहुत नाराज है आप लोगों से। हमारे लिए नहीं, आपके लिए लगाइए, आपके फैमिली के लिए लगाइए, आपके घर बचाने के लिए लगाइए, अपना देश के लिए, मुल्क के लिए लगाइए। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क लगाओ और सैनिटाइजर यूज करो। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलबे शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की जानिब से पुलिस मुलाजिमीन में किट्स की तकसीम। ये किट बटर मिल्क, स्नैक्स, मास्क और सैनिटाइजर पर मुश्तमिल है। तंजीम के जिम्मेदारान ने कहा कि हालात पुरखतर है, इसके बावजूद भी पुलिस मुलाजिमीन इंतहाई बेजिगरी के साथ अवाम की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की जानिब से नेहरू पार्क, अरसप अली और दीगर अहम मुकामात पर सियानती इंतजाम में मसरूफ पुलिस ओहदेदारों और मुलाजमीन में किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम की क़यादत ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन की कौमी सदर व डायरेक्टर एंटी करप्शन फाउंडेशन राना तबस्सुम ने की, जबकि इस मुहिम में जिला सदर अजवत खान और जिला चेयरमैन शेख रहीम उर्फ छोटू के अलावा डॉक्टर मोहम्मद आसिम, मोहम्मद इलियास हुसैन, डॉक्टर सैयद अजहर, मोहम्मद अब्दुल हाफिज, अमजद खान, शेख खालिद, मोहम्मद मुजाहिद और शेख रहीम के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर राना तबस्सुम ने कहा कि कोरोना की वबा ने कहर पा लिया है। इस मौके पर राना तबस्सुम ने कहा कि कोरोना की वबा ने कहर बर्पा किया था, हर घर इससे मुतासिर था, खौफ व खदशात का माहौल बना हुआ था, लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा था। ऐसे संगीन हालात में अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी को लेकर पुलिस मुलाजमीन के अलावा तिब्बी, बल्दी और दीगर अहम शोबेजात के मुलाजमीन सरगर्म थे। बिलखुसूस महकमे पुलिस पर हालात पर काबू पाने और लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी आयद थी। लिहाजा ये पुलिस मुलाजमीन दिन रात सड़कों पर सियानती इंतजामात में सरगर्म थे। हर तरफ खतरात थे और इन पुलिस मुलाजमीन के भी अफराद खानदान थे, मगर उन्होंने अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जुर्रतमंदाना खिदमत अंजाम दी। इनकी इस नाकाबिल फरामोश खिदमत को देखते हुए इनकी हौसला अफजाई करने और इनसे अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर करने के लिए इन किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। जिला सदर अजवत खान ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन की बेबाकाना खिदमत काबिल सताइश है, इनकी खिदमत का एतराफ़ लाजमी है, लिहाजा इनकी तंजीम की जानिब से खिदमत में मसरूफ इन पुलिस मुलाजमीन में किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ये किट बटर मिल्क, स्नैक्स, मास्क और सैनिटाइजर्स पर मुश्तमिल
शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारी तंजीम हमेशा पुलिस के ताउन के लिए आगे रहेगी और अवामी खिदमत भी अंजाम देती रहेगी। शेख रहीम ने कहा कि इनकी तंजीम अवाम की खिदमत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल करेगी और अवामी मफाद में काम करने वाले तमाम शोबेजात की हौसला अफजाई करेगी। आज का किट्स की तकसीम का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की कड़ी था। टीम की जानिब से निज़ामाबाद की आवाम की तरफ से और तेलंगाना की आवाम की तरफ से महकमे डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक छोटा सा नजराना पेश करती हूँ। जो लोग की खिदमत थे उसका रिप्लेसमेंट कुछ नहीं है, फिर भी एक छोटा सा हम लोग की तरफ से एक छोटा सा नजराना पेश करते हैं। उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मेरे टीम मेंबर लीडर्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट चीफ डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट चीफ इंचार्ज, इन लोग के सबके साथ मिलकर इन लोगों के ताउन के साथ मैं एक छोटा सा नजराना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए पेश करते हुए उन लोगों को हिम्मत अफजाई के साथ एक छोटी सी चीज़ जो उन लोगों को आगे जाके हिम्मत अफजाई करे कौम की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए। वो लोग बेलौस होकर वर्क कर रहे, ना दिन देख रहे ना रात देख रहे। ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो एफिलेटेड है इंटरनेशनल फेडरेशन से, उससे मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हैसियत में मेरे को अपॉइंट किया गया है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ राना तबस्सुम मैडम का जो मुझे इस काबिल पहुँचे और इस डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट मुझे अपॉइंट करें। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आज पुलिस डिपार्टमेंट को है ना हम लोग एक फूड किट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट को फूड किट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें से बटर मिल्क का वाटर बॉटल्स हैं और कुछ स्नैक्स हैं। उसी के साथ साथ सैनिटाइजर्स, मास्क प्रोवाइड करें हम लोग। इंशाल्लाह ये और भी आगे हम लोग हमारी टीम जो डिस्ट्रिक्ट की हमारी बॉडी है और भी खिदमत करते रहेंगे। डिपार्टमेंट निज़ामाबाद के जो पुलिस डिपार्टमेंट है कोविड-19 से जो वर्क कर रहे हैं डे और इनके अफजाई देख के मैडम राना तबस्सुम नेशनल प्रेसिडेंट जो आज डिस्ट्रीब्यूटर करे फ्रूट और वाटर बॉटल, बिस्किट्स और इसमें बटर मिल्क, लस्सी जैसा कि सैनिटाइज़र और मास्क, ये तमाम सारे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर किया गया है। और ह्यूमन राइट्स की टीम की तरफ से और नेशनल प्रेसिडेंट राना तबस्सुम के ज़ेर निगरानी में पुलिस डिपार्टमेंट को ये दिया गया है। और आवाम से भी रेगुलर रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घरों में रहे, लॉकडाउन के टाइम पर पुलिस को कोऑपरेट करे। यूथ कांग्रेस के कायद मोइन यूनुस की जानिब से गरीब अवाम में खाने की तकसीम का नज़्म किया गया। यूथ कांग्रेस सदर गोपी ने बताया कि मोइन यूनुस की क़यादत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल आवारी की जा रही है। इससे कल मांस और तरकारी की तकसीम अमल में लाई गई थी और आगे भी ये काम जारी रहेगा। यूथ कांग्रेस निजामाबाद की जानिब से खाने की तकसीम का नज़्म किया गया। इस खाने की तकसीम का नज़्म यूथ कांग्रेस कायद मोइन यूनुस ने किया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस सिटी सदर गोपी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर गोपी ने कहा कि यूथ कांग्रेस की जानिब से लॉकडाउन के मौके पर गुज़िश्ता 15 दिनों से मुख्तलिफ अवामी खिदमत अंजाम दी जा रही है। अवामी यूथ कांग्रेस की जानिब से मास्क की तकसीम अमल में लाई गई और मुख्तलिफ इलाकों में गरीब अवाम में तरकारियों की तकसीम अमल में लाई गई और आज गरीब अवाम में खाने की तकसीम का नज़्म किया गया। इस प्रोग्राम के रूहरवा यूथ कांग्रेस कायद मोइन यूनुस है जो हमेशा ही अवामी खिदमत का जज्बा लिए सरगर्म रहते हैं। उन्होंने बताया कि मोइन यूनुस की जानिब से आज करीब 300 अफराद में खाने की तकसीम अमल में लाई जाएगी। मोइन यूनुस ने कहा कि लॉकडाउन के अख्ताम तक यूथ कांग्रेस की जानिब से अवाम की खिदमत जारी रहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास द्विवेदी जी और तेलंगाना युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी जी के आदेश के अनुसार राहुल गांधी केयर्स उनके एक प्रोग्राम के माध्यम से तो लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के समय में जो गरीब लोग जो पीड़ित है कोरोना से, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए हम सेवा कार्यक्रम करने का आदेश दिया गया था और तो उसी आदेश के ज़रिए पिछले 10-15 दिन से लगातार एक के बाद एक हमारे युवा कांग्रेस के नेता काम चलाते रहे हैं। निज़ामाबाद के हर कोने में हमारे युवा कांग्रेस के नेता कोई ना कोई ये मदद करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की जानिब से जैसा कि 8 दिन पहले ही बोला गया था कि 8 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। आज भी खाने का इंतज़ाम का प्रोग्राम है और इंशाल्लाह जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक यूथ कांग्रेस की जानिब से स्टेट प्रेसिडेंट की हिदायत पे और नेशनल प्रेसिडेंट की हिदायत पे और हमारे गोपी भाई की हिदायत पे हम काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 7 साल मुकम्मल। ये मुल्क की तरक्की के 7 कामयाब साल थे। इस दौरान मुल्क ने शानदार तरक्की की और कई एक फलाही व तरक्याती स्कीमात पर कामयाब अमल आवारी हुई। वेलपुर में बीजेपी की जानिब से 7 साल की तकमीली प्रोग्राम, पंचायत मुलाजमीन में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई।
वेलपुर मंडल मुस्तकर पर बीजेपी की जानिब से ग्राम पंचायत मुलाजमीन के 10 खानदानों में चावल और राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मुल्क में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बरसरे इख्तिदार आए 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर जिला बीजेपी के नायब सदर एन श्रीनिवास ने बात करते हुए कहा कि निजामाबाद MP डी अरविंद और जिला सदर बीजेपी बसवा लक्ष्मी नरसैया की हिदायत पर आज वेलपुर में 10 ग्राम पंचायत मुलाजमीन को राशन किट्स फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत के 7 साल इंतहाई कामयाबी के साथ मुकम्मल किए हैं और ये मुल्क के कामयाब तरीन 7 साल है। मुल्क को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक कामयाब व साफ सुथरी हुकूमत फराहम की और अवाम को बेशुमार मसाइल से निजात दिलाई और हर हसास सूरत हाल में मरकजी हुकूमत ने अवाम की बरवक्त खिदमत करते हुए मुल्क की अवाम को राहत फराहम की। कोरोना वबा की तशवीशनाक सूरत हाल के मौके पर रियासत तेलंगाना में मरकजी हुकूमत ने 19 ऑक्सीजन सेंटर्स कायम करवाए और 11,000 वेंटिलेटर्स फ्राहम किए। इस तरह 70 लाख वैक्सीन भी रियासत को फ्राहम की गई। ये मोदी हुकूमत की कारकर्दगी है जिसको अवाम को वाकिफ करवाना जरूरी है। बीजेपी के कायदीन व कारकुनों को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी से अवाम को वाकिफ करवाए। इस मौके पर रमेश रेड्डी, KM रेड्डी, बदम राजा रेड्डी, P राजेश्वर, B गंगाधर, M रमेश, शिवा, कमलेश और दीगर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी అధికారంలోకి వచ్చి 7 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా వేల్పూర్ మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయత్ పారిశుద్ధ కార్మికులకు 10 కుటుంబాలకు రైసులు మిగతా వస్తువులు అందించడం జరిగినది। నరేంద్ర మోడీ గారు ఇప్పటికి మన తెలంగాణకి 19 ఆక్సిజన్ సెంటర్లు, 1100 వెంటిలేటర్స్, 70 లక్షల వ్యాక్సిన్స్, అలాగే మెడి వ్యాక్సిన్స్ కూడా అందించడం జరిగినది। మచ్చలేని పాలన అందిస్తున్న మన మోడీ ఆయన ఇప్పటికి కూడా 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రి, 2 సార్లు PMగా చేపట్టి కూడా ఒక్కరోజు కూడా లీవ్ తీసుకోకుండా మచ్చలేని నాయకుడిగా ఒక్క స్కామ్ లేకుండా పరిపాలన సుపరిపాలన అందిస్తున్నాడు। మన మోడీ మీద అక్కస్తోనే చైనా, అమెరికా కలిసి ఈ సెకండ్ వేవ్ సృష్టించినాయి। అదే नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। भवानी नगर तालाब कट्टे में एक नौजवान पर पुलिस कांस्टेबल का लकड़ी से हमला। इस बेजार हमले में नौजवान की आंख के ऊपर जख्म आया। मुकामी कॉर्पोरेटर ने आंख के मुतासिर होने के खदशे का इजहार किया और खाती पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ भवानी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक पुलिस मुलाजिम के हमले में एक नौजवान को आंख पर गहरे जख्म आए और वो लहूलुहान हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद असलम नामी नौजवान अपने मकान के करीब खड़ा हुआ था कि एक पुलिस कांस्टेबल शिवा कुमार वहां एक साथी के हमरा पहुंचा और उसने मोहम्मद असलम पर लकड़ी से वार किया, जिसका मार मोहम्मद असलम की आंख पर लगा और वो शदीद जख्मी हो गया। मुकामी नौजवानों ने पुलिस के इस बेरहमाना रवैये की शदीद मजम्मत की और इस कांस्टेबल के खिलाफ भवानी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इत्तला पर मुकामी कॉर्पोरेटर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पुलिस के इस हमले की शदीद मजम्मत की और खाती कांस्टेबल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाफ वर्जी पर आप कानूनी कार्रवाई करें। हमला करने का इख्तियार आखिर पुलिस को किसने दिया है? उन्होंने कहा कि वो इस मामले को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिसी रुकन असम्बली के अलावा वजीर दाखिला और DGP के इल्म में लाएंगे। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि इस कम उम्र नौजवान की आंख मुतासिर होने का खदशा लाहक है। उन्होंने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तो वहाँ जाके ठहरा, दो को बोला, तीसरे बंद में मैं हट गया तो मैं पैर उठा के मार दिया। पैर उठा के बोलता मारने के बाद में मैं ऐसी मारेगा तो आज हट जाओ बोल के। क्या नाम है हमने की? हटो बोलने का मार दिया और उठा के पाइप से मारे, पाइप से मार दिया। पैदल थे गाड़ी पे थे आप? राष्ट्रपति का नाम क्या है भाई? आप गाड़ी पे थे? पैदल थे? पैदल था भाई। कहाँ जाना थे? कुछ भी बाइक नहीं करा भाई, बाइक निकाल के फेंक दिया। ऐसी मार दिया था ऐसी मार दे तो नहीं दे दो। मोटरसाइकिल बाइक पे आ रहे थे कहते, तो जो बच्चा सामने जो गाड़ी चला रहा था, पुलिस वाले जो ना सस्पेक्ट कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स है नहीं है बोल के रोक रहे थे, तो फिर फौरी रुके और पूरे जो लोग गैदर हुए उसके अंदर जो है ना कांस्टेबल जो है ना बच्चे के ऊपर लाठी मारे तो बच्चे की आँख को जो ना जख्म हो गया, खून गया। तो मैं वही अभी मेरे को बोले लोग बुलाए कि तालाब कट्टे की कॉर्पोरेटर हो ना, इसलिए
ये बुलाने से मैं सर्कल सबसे बात करी आके, जो भी है भाई, जो भी परमिसिबल जो भी मारे उनको उसके लिए सख्त सजा देना, क्या जो भी पनिशमेंट उनको सस्पेंड करो बोली। फिर और एक चीज़ ये बोली कि अगर आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते जो भी है सिचुएशन को, अगर आप नहीं संभाल सकते तो हम जो ना ACP साहब से बात करेंगे, जाके हम DCP साहब से बात करेंगे, और जो बच्चे का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करना। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे की अगर आँख डैमेज हो रही, खुदा ना खास्ता, तो फिर हम जो है ना MP साहब को बोलेंगे, MLA साहब को बोलेंगे जो ना हम इसको, और हम बोले इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं, जो भी करके इंशाल्लाह 1-2 घंटे में अभी गया बच्चा उस्मानिया भी लेके गए, आने के बाद में जो भी है हमारे को लोग बोलेंगे रिपोर्ट। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों को आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। लॉकडाउन पर अमलावरी लाजमी, वरना गाड़ियां जब्त होगी, जुर्माने आयद होंगे, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बांसवाड़ा DSP जयपाल रेड्डी का इंतबा। सालूरा PSC में 151 टेस्ट किए गए, तमाम की रिपोर्ट्स निगेटिव आई। नायब सरपंच ने PSC के अमले की सताइश की, कहा कि इनकी सख्त मेहनत व जद्दोजहद ने कोरोना फ्री कर दिया। उन्होंने पुलिस और दीगर मुलाजमीन की भी जबरदस्त सताइश की। सुपर स्प्रेडर के लिए वैक्सीनेशन के 2 रोजा खुसूसी कैंप्स, मेयर बल्दिया नीतो किरण और कमिश्नर बल्दिया जितेश भी पाटिल ने जायजा लिया। मेयर बल्दिया ने कहा कि अहम अवामी खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उन्होंने इस्तेफादा की ख्वाहिश की। भवानी नगर तालाब कट्टे पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल का बेरहमाना हमला, एक नौजवान शदीद जख्मी। मुकामी कॉर्पोरेटर ने भवानी नगर PS में शिकायत दर्ज करवाई और मुंसिफाना कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा कि नौजवान की आंख मुतासिर होने का खदशा लाहक है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।